गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज रोज की तरह क्लास 12 का एक सेकेंड चैप्टर हम चला रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में आपको बता रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें 2-3 क्लास में इसके पहले भी दे चुके थे और एक बताए थे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बताए थे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसा दो सरफेस, ध्यान सुनिए, ऐसा दो सरफेस ना जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो तब उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके प्रॉपर्टी पर भी कल हम ये डिस्कस किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉपर्टीज है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल surfaces, two equipotential surface never intersect, और इसका मतलब है कि देखो ना, हिंदी वाले लिख भी सकते हैं, इसमें हिंदी वाले भी लिख ले सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता ना, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताए थे? स्तंभ विभव बताए थे। स्तंभ विभव स्तंभ विभव क्या बताए थे हिंदी में? होगा हिंदी में बताया हुआ, ठीक है। स्तंभ विभव, तो उसमें आप लिख सकते हैं दो स्तंभ विभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते ना। क्या लिख सकते हो? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो कहीं भी वो एक ही पोटेंशियल सरफेस होता है दूसरे को नहीं काटता। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे दो हम पोटेंशियल लेते हैं, दो सरफेस लेते हैं, एक सरफेस इस तरह, ठीक है, तो इसका मान लो पोटेंशियल V1 है, ठीक है, ओके। एक और दूसरा हम पोटेंशियल लेते हैं, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसका है V2, ठीक है। अब समझ लो दो समविभव पृष्ठ, एक का विभवांतर, एक का विभव V1 और दूसरे का V2। अब जब देखो ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कहने का मतलब कि दोनों जब एक दूसरे को ये करोगे तो क्या तुमको मिलेगा? इस तरह की कुछ मिलेगा। अगर इंटरसेक्ट करना होगा तो कुछ इस तरह से ये V1 वाला ले लेते हैं ना, और V2 वाला जो होगा सो मान लिया कि V2 वाला इस तरह से ना इंटरसेक्ट करेगा तो इस तरह से आ जाएगा ना। यानी आपका एक ABCD हो गया, देखो E F G H, और ब्लैक वाला ले लेते हैं A B C D। यहाँ ABCD EF G H दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए यहाँ पर यदि V1 और ध्यान दो बोर्ड पे, यहाँ पे देखो ABCD एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल V1 है, राइट। दूसरा एक है EFG और इसका पोटेंशियल तुम्हारा कितना है? इसका पोटेंशियल V2, EFG V2। अब एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तब इन के बीच वाले का पोटेंशियल हम क्या लेंगे भाई? यहाँ ये प्रॉब्लम होता है।
ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट का पोटेंशियल क्या हो, इसीलिए हम नहीं करते, क्योंकि ये तो हर पॉइंट पर इसका सेम पोटेंशियल है। तो ये समूचा ब्लैक तक सेम रहेगा, V1 उसी तरह से रेड V2 रहेगा। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है समविभव पृष्ठ का, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका तो पोटेंशियल चेंज होगा ना। कितना होगा? या तो V1 होगा, या तो V2 होगा, या तो V1 + V2 होगा, या तो V1 - V2 होगा, नहीं तो V2 - V1, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन नहीं ऐसा होता है, माने दोनों पृष्ठ का अलग अलग जो ये विभवांतर है या पोटेंशियल है वो वही रहता है। क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी सरफेस को कहते हैं जिसके हर पॉइंट पर इक्वल क्या हो, पोटेंशियल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर भी आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आपको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का समविभव पृष्ठ का ये 4-5 हम दिए हैं। जैसे एक बार फिर का याद दिला दें। जैसे एक तो दिए थे कि अगर बिंदु मात्र हो तो उसके लिए स्फेरिकल हो जाए। फिर बताए थे कि अगर मान लिया कि एक लंबवत हो या लिनियर हो, तो उसके लिए सुन रहा है, लिनियर हो तो उसके लिए सिलिंड्रिकल बताए थे। दूसरा केस में बताए थे। तीसरा केस में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सब आ जाता था, बताए थे। फिर सिमिलर चार्ज में किस तरह से होता है, सिमिलर चार्ज बताए थे कि आपका पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है और उसका भी जो ये समविभव का जो माने पृष्ठ है वो पड़ता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, भी देखे थे। फिर हम ये लाइट पोल के साथ क्या क्या होता था वो भी बताए थे। इतना बताने के बाद आज हम बताए कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये मेरा छूट गया, ठीक है। हैं लिखवाए थे, लिखवा दिए थे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, फिर तो दोबारा हो गया, अच्छी बात है। कल डिस्कस किए थे, अच्छी बात है। अब ये लिखवा दिए तो इसको मिटा दें, मिटा दे, कोई दिक्कत ना है, लिखा हुआ सबका है, देख लेना। तो हम मिटा करके तब बताते हैं आपको कि मिटा देते हैं। अब हम जो बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यह है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड relation between electric field and relation between electric field and potential difference and potentials। ऐसे ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम हम बता देते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर का नाम यही हो सकता है कि कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखा है, यही ना है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कुछ बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। ऐसा ना है कि आप समझें कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। हो सकता है कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया हो, लेकिन हम समझते हैं कि चैप्टर का नाम आपका यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो स्थिर अवस्था में,
ठीक है, स्टैटिक पोजीशन। क्या कि अगर मूव करने लगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा ना, मूवमेंट वाला चार्ज तो आपको करंट देगा। ठीक है, ओके, क्लियर। अब हम बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, क्या हम लेना चाहते हैं, हम तो लेना चाहते हैं E वर्सेस V, माने इलेक्ट्रिक फील्ड E और वर्सेस V, वर्सेस है, समझ रहे हो, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम एक लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? तो देखो किस तरह से ये आता है, दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वही हम बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो अब बहुत आसान है, आता है 2-3 नंबर का आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं, बात समझ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब हम एक यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या लेते हैं, बताओ। हम 2 सरफेस लिए, ठीक है। अब जब 2 सरफेस लिए तो मान लो कि एक सरफेस पर देखो, एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो ध्यान दो, पॉइंट है ना, ये है, ये पॉइंट से बी पॉइंट तक हम क्यू चार्ज लाते हैं। कौन चार्ज लाते हैं? क्यू चार्ज। तो हम तो स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं चार्ज, स्मॉल अमाउंट में चार्ज ले रहे हैं, तो चार्ज को dq से इंडिकेट करते हैं। इंटीग्रल फॉर्म जब होता है तो इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से लेंगे, तो लिखेंगे लेट ए चार्ज, अब तो फिगर हो गया। हम क्या करते हैं, ए से बी तक हम, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर। लिखेंगे लेट ए चार्ज is dq brings from A to B, है ना, brings from A to B। देखो A से B तक ये चार्ज dq है, एक चार्ज dq कहाँ, dq पहले पॉइंट पर, ध्यान दो, dq जो है वो A पॉइंट पर था, उसको हम खींच करके B पॉइंट पर लाया dq चार्जेस को। तो अगर dq चार्जेस को लाया तो आपका क्या होगा, वर्क डन होगा ना, to B, then वर्क डन इज एग्जिस्ट, तब वर्क डन उत्पन्न हो जाता है, या वर्क डन प्रोड्यूस्ड, तो वर्क देन वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड, तब वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन प्रोड्यूस्ड हो जाता है। कारण कि जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा तो आपका एक फोकस डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये वर्क डन है। तब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर dw चार्ज है, तो आप लिख सकते हैं कि dw इक्वल टू, लिख सकते हो dq dv। कारण कि अगर A से B पर लाते हो, अगर तुम्हारा स्मॉल चार्जेज है, स्मॉल चार्जेज के dq लिए,
उसके कारण स्मॉल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, तो स्मॉल पोटेंशियल हम डी भी लेते हैं, तो आपका डी डब्ल्यू वर्क डन बराबर हो जाएगा डी क्यू इंटू डी वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ना याद रखिएगा वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, वर्क डन क्या होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बता रहे हैं, लेकिन यदि आप ये भी जानते हैं कि डी डब्ल्यू होता है एफ एस के बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता ना है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता ना है, याद है ना, तो डब्ल्यू को हम डी डब्ल्यू लिखेंगे कह के, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी आर, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी आर कहा जाता है। अब एफ डॉट डी आर इक्वल टू हो जाता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, याद है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। आपको 11th में स्केलर वेक्टर पढ़े होंगे, इसे हम बताए ना है, याद है, ए डॉट बी ए क्रॉस बी सब बताया हो, तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू और एफ डॉट डी आर, तो इसको तो क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो एफ डी आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत ना है, हम इसी को लिखे हैं एफ डॉट डी आर को ही हम जानते हैं कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए एफ डॉट डी आर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा। और एफ इक्वल टू होता है, जानते हो क्या होता है, एफ बराबर होता है ई डी क्यू, एफ बराबर क्या होता है ई डी क्यू, ठीक है, एफ बराबर ई डी क्यू, और यहाँ पर कर देंगे डी आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत तुम लोग को है यहाँ तक? हिंदी मीडियम में भी यही पढ़ना है, ऐसा मत आप लोग समझिएगा कि तो सारा इंग्लिश में है तो हम भाई हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। ये आपका जो भी चीज़ निकल रहा है हिंदी अगर हम लिखेंगे तो केवल दो लाइन लिख सकते हैं। ये सब जो एक्सप्रेशन का डेरिवेशन होता है वो इसी तरह से निकलेगा, आप हिंदी मीडियम में पढ़िए या इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, ठीक है। तो आप ये दो लाइन को ऑमिट करके ये सब समझ के लिख सकते हैं। आप ऑमिट क्या कीजिएगा, ऑमिट है कि मान लिया कि एक चार्ज क्यू है जो पॉइंट ए से बी तक आता है जिसके कारण वर्क डन होता है, ये तो लिखें, लिखना क्या लिख दें हिंदी में, मतलब कहोगे इसमें है, हिंदी में इसका हिंदी होगा कि माना कि क्या होगा, ऐसा नहीं लिख लिया, माना कि एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एक छोटा आवेश dq है जिससे ए से बी पर लाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्य डी डब्ल्यू संपन्न होता है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हिंदी वाले भी यहाँ से लिखेंगे, ऐसा बात नहीं कि हिंदी वाले को अलग से मैटर मिलेगा। बुक में भी अगर हिंदी मीडियम के बुक में भी देखोगे ना ये सब डी डब्ल्यू से लिखा हुआ है, इसलिए जहाँ अगर नहीं समझ आता उसको देखो समझो पूछो। हम तो बता दिए भाई, क्या क्या बता दिया, एक बार फिर से देख लो कि ए पॉइंट से ए से पॉइंट से बी पर लाते हैं तो डी डब्ल्यू होता है डी क्यू डी बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको पता है वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, ओके। चार्ज मान क्या, आवेश गुने क्या, आवेश गुने पी, आवेश गुने पी, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू होता है एफ डॉट डी आर, है ना।
एफ डॉट डी आर को लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा। एफ को लिख सकते हो ई डी क्यू, देखो ना एफ को हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ई डी क्यू ना, तो एफ बराबर ई डी क्यू का एफ के लिए पर ई डी क्यू रखते हैं, तो ई डी क्यू डी आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, कितना डिग्री, 0 हम नहीं जानते हैं। यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, देखिए आप जानते हैं अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसमें यदि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा जाए तब वो सब परपेंडिकुलर होता है। कल बताया आपको याद होगा, रिवीजन करके आए हैं ना। तो इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा ना, कारण कि दोनों कॉन्साइड देखो ना, ये तुम्हारा ए से बी तक है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्लियरली थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 180 डिग्री वाला, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ई डी क्यू डी आर कॉस 180। ठीक है, ओके गुड। तो इसका मतलब होगा कि ई डी क्यू डी आर इंटू -1 कॉस 180 का मान -1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्या, माइनस ई डी क्यू डी आर, माइनस ई डी क्यू डी आर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, गुड वेरी गुड। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 हैं, यहाँ लिखने की प्रॉब्लम होता होगा। अब लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से देखो ना, डी डब्ल्यू आर डी क्यू डी बी, डी डब्ल्यू आर माइनस ई डी डब्ल्यू डी आर, तो इसका मतलब राइट साइड दोनों को इक्वेट कर देंगे, है कि दोनों डी डब्ल्यू के बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ पर होगा डी क्यू डी बी, डी क्यू डी भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी डब्ल्यू डी आर। देखो डी डब्ल्यू दोनों ओर, डी डब्ल्यू डी आर, डी डब्ल्यू डी आर, डी क्यू डी भी, हाँ, और यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखा गया, सॉरी बेटा, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, यहाँ पर गलती लिखती है इसलिए दिक्कत हो रहा है, सॉरी। ई डी क्यू डी आर -1 से गुना होगा, तो ई डी डब्ल्यू क्यों आ गया आपका, ई डी क्यू होना चाहिए ना, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर आपका ई डी क्यू डी आर ऐसे हो जाएगा, तो आप देखो डी क्यू क्या होगा, दोनों ओर डी क्यू कट जाएगा, तो क्या तुमको मिलेगा, तब तुमको मिल गया ये कि माइनस ई डी आर बराबर डी भी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी भी बटा डी आर। अब आ गया ई और पोटेंशियल डिफरेंशिएशन है, ई बराबर क्या आया, माइनस डी भी बाई डी आर। आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना हो तो तुम माने पोटेंशियल को आर के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, ठीक है, नोट करो इसको।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं सर। चलो इसको छोड़ बताइए। अभी हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के एक रिलेशन बताया। इसके बाद का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। हाँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of 2 point charges। मतलब है कि अगर दो आवेश हो, 2 पॉइंट पर आवेश हो, ध्यान दो हिंदी में, अगर 2 पॉइंट पर आवेश है तो उसके कारण आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखो बड़ी आसान, ध्यान देना। मान लिया कि एक पॉइंट पर, देखो ए पॉइंट पर Q1 एक है, ए पॉइंट पर क्या है? Q1 चार्ज। ये Q1 पॉइंट ए पर है, मैं यहाँ पर एक कर दूँ, ए पॉइंट पर Q1 चार्ज, ठीक है। और बस इतना ही लीजिए। तो मान लो कि हम 2 चार्ज की बारे में बात कर रहे हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। तो मान लिया कि Q1 चार्ज जो है ए पर स्थिर है, तब Q1 पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ? Q1 पर अच्छा देखो ना, जैसे लेट Q1 इज Q1 एट पॉइंट, ठीक है। Q1 पर मान लो कि ए पॉइंट, Q1 पर मान लो ए पॉइंट पर Q1 चार्ज, ठीक है। और बी पॉइंट पर एक Q2 चार्ज है, लेकिन ये Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लाया गया, माने इनफाइनाइट पर पहले Q2 था, ध्यान दो क्या था, इनफाइनाइट पर Q2 था, ये इनफाइनाइट पर Q2 था, तो उसको खींच करके ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर लाया गया, यानी ये पॉइंट पर जो Q1 है तो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में लाया गया। तब क्या होगा? Q1 इज एट द पॉइंट ए एंड Q2 एट पॉइंट B from infinite, bringing from हम इनफाइनाइट से खींच के लाए ना, तब Vb बराबर क्या होगा? क्या होगा बताओ? Vb बराबर क्या हो जाएगा? Vb बराबर हो जाएगा Q1 बाई R1। R12 कौन है? ये R12 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल ऐसे भी के क्यू बाई आर जानते हो, हैं? तो 1 2 इसलिए कि दोनों पोटेंशियल Q1 Q2 था ना, इसीलिए R12 का हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? Vb इक्वल टू के Q1 बाई R12, ये Vb इक्वल टू है। अब पोटेंशियल एनर्जी
फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ तो कितना हो जाएगा, बता सकते हो? Q2 इंटू वी बी माइनस वी इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हो, यही होगा ना। Yes. अब वी इंफिनिटी पर जीरो होता है, पोटेंशियल इंफिनिटी पर क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसका मान अगर जीरो ले लोगे, मैंने वी इंफिनिटी का मान अगर जीरो ले लोगे तो हो जाएगा Q2 ना, मैंने पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इनफाइनाइट ना, क्या आ जाएगा Q2 ये जाएगा ना। तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा U बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R1। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन अब हम बता रहे हैं, अब हम जानना चाहेंगे कि Q1 Q2 था ना, अगर Q1 रहे, Q2 रहे, Q3 रहे, तीन को पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए क्या U का मान होगा? अगर 3 पॉइंट चार्ज रहे, देखो यदि देखो इसी से निकलेगा, दूसरा से नहीं निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। अगर 3 पॉइंट चार्ज हो, हाँ, अगर 3 पॉइंट चार्ज, एक Q1 एक Q2 थो और एक Q3 ना, देखो ना, देखो ना, Q1 हो Q2 Q3 हो, देखो ना, Q1 Q2 देखो, एक Q1 आया कि यहाँ Q2 आया कि यहाँ Q3, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ही R12 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? R12। आई दोनों के बीच का डिस्टेंस आई दोनों के बीच डिस्टेंस हाँ R2। तो इसी से आप लिख सकते हैं कि U इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम U का मान निकालना चाहें तो यहाँ से पूरे इस तीनों चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान U इक्वल टू होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हम नहीं निकालते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, समझ रहे हो? अब पोटेंशियल एनर्जी को U से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर U बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बोलो? Q1 Q2 बाई R12, ठीक है, प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 है, तो Q1 Q2 हो गया, मतलब Q1 Q2 हो गया, यहाँ पर Q2 दिया हुआ है, यहाँ पर Q2 है, तो Q1 Q2 का ले लिया और Q1 Q3 का ले लिया, तो Q2 Q3 का लेंगे, Q2 Q3 बाई R23। आई के का मान जानते हो क्या होता है? के का मान क्या होता है? हैं? के का मान तो बता सकते हो क्या होता है? याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, मान कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर कर देंगे Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R, यही आया, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एक टॉपिक और बताएंगे, ठीक है, एक टॉपिक और हो रहा है, तो अब छोड़िए, ठीक है, ओके। तो कल जो नेक्स्ट डे होगा इसके आगे का, लेकिन अभी पोटेंशियल चैप्टर ही चलेगा, एक क्लास और। कल आपका पोटेंशियल जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास में हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, ओके।
ओके, थैंक यू।